न्यूज़ 18 इंडिया। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान शुरू है। कांग्रेस ने कहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को यूपी में 11 सीटें दिए जाने को लेकर भी कांग्रेस गुस्से में है। टेक इट और लीव इट, ये जो कहा गया था, ले लो वरना भूल जाओ, आगे इससे आगे कुछ नहीं होगा, और कुछ ऐसी सीटें दी हैं जहां पर जीत की कोई उम्मीद ही नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी हिडन एजेंडा पर काम कर रही है। अब वहीं यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहा है वो आपको दिखा भी देते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं बसपा की गुगली खेल डाली। मुझे तो एज अ प्रभारी कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, और ना ही मेरे, और ये मैं जो कह रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के में जो मैं उपस्थित हूँ और कार्यकर्ताओं में इस चीज़ को लेकर बहुत आक्रोश है। और बिना कार्यकर्ता के सहयोग और समर्थन के अगर हम गठबंधन भी करते हैं तो एक परसेप्शन बनना चाहिए कि हम एक परिवार हैं, एक साथ मिलकर एज ए टीम काम कर रहे हैं। अगर ये टीम स्पिरिट अगर नहीं रही। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक और नेता ने कहीं ना कहीं बसपा को इंडी गठबंधन में शामिल करने की बात भी कही है। वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश भी कह चुके हैं कि सीटों का एक तरफा ऐलान सही नहीं है। जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होती तब तक इस पर कोई ऐलान नहीं होना चाहिए। एक ही आवाज में बोले, एक तरफा नहीं हो सकता, एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता है। हमने कोई घोषणा नहीं की है, और जब घोषणा का वक्त आएगा तो तीनों साइड जो, क्योंकि इंडिया गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, अगर हमें अलग अलग लड़ना है तो औपचारिक तौर से हमें कहना चाहिए कि हम अलग लड़ेंगे। अब तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक होकर पश्चिम बंगाल में भी लड़ेगा। अब वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से सीटों की लिस्ट जारी किए जाने के बाद कांग्रेस अब दबाव की राजनीति अपनाती दिख रही है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी ने तो आज यहां तक कह दिया कि अगर मायावती चाहें तो उनके लिए दरवाजे अब भी खुले हैं। ये चीज़ मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें एक समन्वय समिति राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कार्य कर रही है, जिसमें स्टेट के प्रभारी के रूप में मेरा भी उसमें सहभागिता रही है। और इस प्रकार की जानकारी ना ही मुझे है और ना ही हमारे नेतृत्व को है। उनका बयान हमने नहीं सुना है। हमारी सीटें हम ही घोषित करेंगे, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन कांग्रेस कह रही है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि अगर सब पार्टनर्स हैं तो सबको मिलकर एक स्टैंड लेना पड़ेगा। जयराम रमेश तो कमेटी में भी नहीं है जब वार्तालाप हो रही है। अभी वो अपनी यात्रा को सफल बनाए। लेकिन अलायंस होगा सर, ऐसे आपने अलग कर दिया है, आरएलडी को अलग से सीटें दे दी। अलायंस के तहत ही आरएलडी को सीटें दी गई। कांग्रेस तो खुश नहीं है ना 11 सीटें जो आप। अब खुश और नाखुश का सवाल नहीं है, बातचीत होगी तो खुश हो जाएगी। अब वहीं सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तलवारें खिंचती दिख रही हैं, क्योंकि जयराम रमेश के बयान पर अब समाजवादी पार्टी की ओर से जवाब दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमने कांग्रेस से उन उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी थी जो चुनाव जीत सकते हैं, और उसी के आधार पर उम्मीदवार का नाम ऐलान किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जयराम रमेश कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने सीधे कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी को इस तरीके से अपना ही लिस्ट निकालना है तो गठबंधन का क्या मतलब है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से बातचीत के बाद ही ये जो लिस्ट है इसको जारी किया था, क्योंकि ये लिस्ट, ये जो प्रत्याशियों की सूची है, इनमें कहीं कोई विवाद नहीं था, इनमें कहीं कोई किसी दूसरे दल की डिमांड भी नहीं थी। तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। हमारे पास लोकसभा चुनाव में समय कम है, और कांग्रेस को चाहिए, जब समाजवादी पार्टी चाहती थी कि दिसंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाए, अब जनवरी भी खत्म हो रहा है आज, और सीटों का पूरा बंटवारा नहीं हो पाया। इसलिए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, और समाजवादी पार्टी ने इसलिए सीटों का बंटवारा किया है, उन सीटों का बंटवारा किया है जिनको कांग्रेस द्वारा भी नहीं मांगा गया था। इसलिए ये कहना कि उनसे बातचीत नहीं हुई, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 11 सीटें कांग्रेस को देने का फैसला किया था। बातचीत भी आरोप लग रहा है कि जो 11 सीटें देने की। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर कांग्रेस खुद कह रही है भाई कोई नहीं जीत सकता, ऐसी सीटों को हमारे पाले में डाल दिया है। वहां समाजवादी पार्टी कह रही है उन्होंने जो लिस्ट बताई कि कहां उनके जीतने की संभावना, हमने वो सीटें छोड़ दी हैं।
देखिए आनंद, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीएसपी के लिए रास्ता खुला हुआ है, तो मायावती बहुत पहले ही अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी थी कि वो 2024 के लोकसभा अकेले लड़ेंगी। अब जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो खुद ही सीट शेयरिंग पर बात कर रहे थे, तो उसी मीटिंग में जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से कहा था कि 80 सीटों में से कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस जीत सकती है, उनके लिस्ट दे दें, कौन कौन उम्मीदवार लड़ेंगे उनका लिस्ट दे दें और उसके बाद बैठ के हम लोग तय कर लेते हैं। अब जो कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है 11 का जो फार्मूला दिया गया वो फार्मूला उनको मंजूर नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं कि जो देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने कह दिया है 11 मिलेगा, टेक इट और लीव इट। ऐसा लग रहा है, इशारा कर दिया गया है कि या तो साथ रहो 11 में खुश रहो, या तो फिर जहां लड़ना है लड़ो, आपका फिर कोई सानी नहीं, कोई हम देखेंगे नहीं। अमित सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। और ये पूछताछ मुख्यमंत्री आवास पर ईडी की टीम कर रही है। आधे घंटे पहले ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंची थी और आधे घंटे से ये सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। 10 बार समन्स जारी किए गए थे, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने खुद ईमेल भेजकर ये कहा था कि मैं 31 तारीख को 1 बजे से सवाल जवाब के लिए तैयार रहूंगा। तो सीएम आवास का ही उन्होंने जिक्र किया था कि जो सवाल पूछने हैं यहीं पर पूछे जाएं, और ऐसे में इस वक्त ईडी की टीम उनके घर पर मौजूद है। ईडी की टीम ये पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सीएम आवास पर ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। लगभग आधे घंटे का वक्त हो चुका है। 1 बजे ये पूछताछ शुरू होनी थी, हालांकि लगभग आधे घंटे की देरी से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन इस वक्त तमाम सवाल जवाब ऐसे होंगे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो कि हेमंत सोरेन से पूछे जाएंगे। और इसी को लेकर अब झारखंड की जो सियासी जमीन है वो गर्म दिखाई दे रही है। और सीधा हम दिवाकर का रुख कर लेंगे। दिवाकर, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? लगभग आधे घंटे से पूछताछ जारी है। देखिए, लगभग आधे घंटे से ईडी की जो टीम है वो सीएम आवास के इसी गेट के अंदर है, सीएम आवास में मौजूद है और पूछताछ चल रही है। मैं आपको बता दूं कि 7 सदस्यों की ये टीम है और सवालों का सवालों की फहरिस्त है वो ईडी की टीम के साथ है। जैसा कि सीएम ने बताया था कि पिछली दफ़ा उन्होंने 17 से 18 सवालों का जवाब दिया था।